हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज जब वो हमारी JOIT पोस्ट कोड 903 वालों के लिए अंतिम क्लास रहेगी, क्योंकि दोस्तों कल आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है JOIT पोस्ट कोड 903 वालों का। तो अगर दोस्तों आपका भी एग्ज़ाम है तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम करके आना। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम जो वो बिल्कुल अच्छे स्कोर के साथ क्रैक हो सके। तो दोस्तों चलिए फिर 8:30 हो चुके हैं एंड आपको पता होगा कि डेली हमारी रात को 8:30 बजे क्लास होती है एंड आगे भी होती रहेगी। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। चलिए फिर आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पिक द ओड वन आउट, यानी दोस्तों विषम का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे विषम का चयन करना है। 3 एक समान होंगे एंड एक जो होगी डिफरेंट होगा, तो आपको वही जो डिफरेंट होगा उसे चूज करना है। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98 या फिर एक्सिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप JOIT के लिए मॉक टेस्ट चाहते हैं तो मैं आपको लिंक जब वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कनेक्टेड विद लैन। लैन से संयोजित कंप्यूटर क्या कर सकता है दोस्तों? तेज कार्य करता है, ऑनलाइन चलता है, ईमेल कर सकता है या फिर सूचना तथा प्रति डिवाइसों को शेयर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना तथा प्रति डिवाइसों को शेयर कर सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पैरिटी बिट इज, एक पैरिटी बिट है दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। बाइट में अंतिम बिट है क्या दोस्तों? द लास्ट बिट इन ए बाइट ए पैरिटी बिट, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स नीड्स सोर्स डिवाइस एंड डेस्टिनेशन डिवाइस इज लाइन ऑफ साइट फॉर डाटा ट्रांसफर, यानी कि दोस्तों निम्न में से किस तकनीक को डाटा ट्रांसफर के लिए दृश्य रेखा में स्रोत डिवाइस और गंतव्य डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो किसे होती है? तो दोस्तों ये होती है इंफ्रारेड को। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ द सेम ग्रुप, निम्न में से कौन सा समान समूह का नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों आपको बताना है। 85 को हो जाएगा ऑप्शन बी, एप्पल टॉक। एप्पल टॉक दोस्तों ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैन इज नॉट यूजफुल फॉर, बैन जो दोस्तों किसके लिए उपयोगी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है। बैन की फुल फॉर्म वैसे दोस्तों होती क्या, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये होती है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क दोस्तों। तो ये किसके लिए उपयोगी नहीं है? तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए दोस्तों, नगर पालिका के लिए। ऑप्शन इसका सी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड विद कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर PCS वर्क स्टेशन एंड अदर कंप्यूटर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों जो PC का स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का संग्रहण से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों सर्वर। क्या हो जाएगा? सर्वर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क, किस प्रकार का रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वाधिक संभाव्य साझा कॉमन रिसोर्स है? तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 88 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, प्रिंटर। प्रिंटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टू एक्सेस ए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज ए, मेन फ्रेम तथा सुपर कंप्यूटर में प्रवेश के लिए यूजर प्राय प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो वे करते हैं टर्मिनल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टर्मिनल का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज ए, वेब पेज में एक वर्ड जो क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। तो कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हाइपरलिंक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए सेट ऑफ रूल्स, निम्न में से कौन सा नियमों का सेट कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है प्रोटोकॉल। आपको याद रखना, प्रोटोकॉल जो वो नियमों का सेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूटी, निम्न में से कौन सा सातत्य का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 92 को हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेट।
इंटरनेट जो है दोस्तों वो एग्जाम्पल है इसका कंटिन्यूटी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट असिस्ट यूजर इन ए लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वेब आर कॉल्ड। विशेषीकृत प्रोग्राम जो यूजर को वेब पर सूचना ढूंढने में सहायता करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वे कहलाते हैं सर्च इंजन। आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसोलेटेड ईमेल इज कॉल्ड ए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार हमने वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, ये किससे भी को आता होगा। अनसोलेटेड ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पैम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया विच क्रिएटेड इट्स ओन वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज। भारत की प्रथम राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट निर्मित की दोस्तों 95 को जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट अवेलेबल द टेलीफोन डायरेक्टली ऑन इंटरनेट। भारत के किस राज्य में प्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन निर्देशिका उपलब्ध कराई? तो किस देश ने कराई दोस्तों? तो ये कराई है सिक्किम। ऑप्शन इसका ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्टेड टू और मोर नेटवर्क, यानी कि निम्न में से कौन सा डिवाइस जो वो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है? तो कौन सा डिवाइस हो जाएगा? तो दोस्तों गेटवे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जब HTTP का प्रयोग करता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या दोस्तों? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वेब पेजेस। दोस्तों जो HTTP का प्रयोग करता है वेब पेज, ऑप्शन डी जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। निम्न में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं हो सकता? नहीं हो सकता 99 को हो जाएगा ऑप्शन सी स्पेस। दोस्तों स्पेस ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू कनेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट। निम्न में से कौन जब वो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने की सहायता करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो ये करता है ब्राउजर। आपको याद रखना है ब्राउजर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड है। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है क्या कहलाता है? 101 को जाएगा ऑप्शन बी URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है दोस्तों URL कहलाता है। अगला क्वेश्चन ए डिवाइस विच सेंड डाटा बाय टेलीफोन इज। एक डिवाइस जो टेलीफोन द्वारा भेजा जाता है। एक डिवाइस जो टेलीफोन द्वारा डाटा भेजता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा मॉडेम। OCR दोस्तों OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। माउस दोस्तों माउस जो वो एक इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आपको याद रखना है दोस्तों माउस जो वो डगलस ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अगला क्वेश्चन है इन्वेंटर ऑफ www का आविष्कार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर साउंड एंड वीडियो इज कॉल्ड। आउटपुट जो पिक्चर साउंड और वीडियो से ही बना हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? 104 को जाएगा ऑप्शन डी मल्टीमीडिया। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज। तो कौन सा हो जाएगा? 105 को जाएगा ऑप्शन ए TCP एंड IP जो वो इंटरनेट के मानक प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को क्या कहते हैं दोस्तों? अभी हमने पीछे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है जस्ट इसी वीडियो में। तो दोस्तों जंक ईमेल को क्या कहते हैं? तो स्पैम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जो हमने पिछला क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस किया वहाँ पे किया कि अनसोलेटेड ईमेल को तो स्पैम, जंक ईमेल को भी स्पैम। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स। निम्न में से कौन से कार्य सर्वर द्वारा निष्पादित नहीं किए जाते? दोस्तों 107 को जाएगा ऑप्शन ए ईमेल प्रोसेसिंग जो वो सर्वर द्वारा निष्पादित नहीं किए जाते, बाकी जो वो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आर रेफर्ड टू एज। सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट के निर्माण के लिए किया जाता है वो किससे संदर्भित किया जाता है? दोस्तों 108 को हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ड प्रोसेसर इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द टेक्निक
टू लिंक टू कंप्यूटर इज कॉल्ड। दो कंप्यूटरों को लिंक करने की तकनीक क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? इंटरफेस कहलाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन एम एस विंडोज। एम एस विंडोज जो वो निम्न में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो किस प्रकार को जाए? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर बन जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन। दोस्तों किस में जो वो भंडारण द्वारा फाइल व्यवस्थित होती है? तो किस में होती है? तो ये होती है फोल्डर्स में। आपको याद रखना दोस्तों, फोल्डर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू। निम्न में से कौन सा मेन्यू जो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी कहलाता है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 112 हो जाएगा। ऑप्शन डी पुल डाउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टुडे कम्स विद एन इंटरफेस कॉल्ड ए। आज जब वो अधिकांश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस के साथ आते हैं जो कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो इसको हो जाएगा ऑप्शन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि GUI। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है? तो क्या हो जाएंगे? 114 हो जाएगा। ऑप्शन डी फाइल मैनेजर। दोस्तों जो विंडोज एक्सप्लोरर है वे क्या है? तो वे हो जाएंगे यहाँ पे फाइल मैनेजर। अगला क्वेश्चन है द कॉपी कमांड सेव्ड टू। कॉपी कमांड सेव होता है तो दोस्तों कहाँ पे? तो कॉपी कमांड सेव होता है क्लिपबोर्ड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए लिस्ट ऑफ डाटा फाइल्स ऑफ एनी डेटाबेस कॉल्ड। किसी डेटाबेस के डाटा फाइल की लिस्ट क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसके कहलाती है डाटा डिक्शनरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ए फाइल इन एक्सेल यू कैन यूज विद बार। एक्सेल में फाइल खोलने और बंद करने के लिए आप किस बार का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों किस बार का करते हैं? तो हम करते हैं स्टैंडर्ड बार का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बन जाएगा। देन अगला क्वेश्चन है कि इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन। एक्सेल के किस ऑप्शन के प्रयोग द्वारा चार्ट बनाए जाते हैं? तो किस ऑप्शन के द्वारा बनाए जाते हैं दोस्तों? तो ये बनाए जाते हैं चार्ट विजार्ड के द्वारा। आपको याद रखना चार्ट विजार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच एलिमेंट्स ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर। वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा तत्व जब वो कलर में प्रदर्शित किया जा सकता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ऑल एलिमेंट्स। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सभी तत्व जो है वो दोस्तों कलर में प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द प्रोसेसर ऑफ अरेंजिंग डाटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डाटा को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसको हो जाएगा 120 का भी हो जाएगा सॉर्टिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका यहाँ पे बन जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज JOIT पोस्ट कोड 903 वालों के लिए अंतिम क्लास थी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट में, या फिर नेक्स्ट कल रात 8:30 बजे JOIT पोस्ट कोड 903 के ओरिजिनल एंड फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।